महात्मा गुरुजन दिया करते हैं। ध्यान देना, एक बार एक व्यक्ति था, भोजन अत्यधिक करता था और परिवार से बड़ा गरीब था। घर में खाने को भोजन उपलब्ध नहीं होता था। अब ये इतना भोजन करता कि माँ पिता इसके पेट के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते थे। पिता ने भी माँ ने भी हाथ जोड़े, कहा प्रभु आप हमारे घर से जाओ, हम आपके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते। अब ये घर से बाहर निकला, लेकिन एक वक्त भी भोजन के बिना नहीं रह सकता है। अब ये चलते चलते एक आश्रम दिख गया प्रभु श्री राम का। बोले रामचंद्र भगवान की। राम जी का आसन मिला और राम जी के आश्रम में गया। राम जी के आश्रम में एक बड़े संत महात्मा थे। इस बालक ने संत जी से कहा महाराज मुझे अपने आश्रम में रख दो। संत जी ने कहा ठीक है हमारे आश्रम में रह लो, लेकिन कैसे रहे? कहा आप गुरु बन जाओ, हम शिष्य बन जाते हैं। अब राम मंदिर में रहने वाले गुरुजन ने कहा ठीक है हम गुरु बन जाते हैं, आप शिष्य बन जाओ। लेकिन बालक ने कहा गुरुदेव ये बताओ यहाँ भोजन तो मिलता है? का 3 वक्त का मिलता है, सुबह दिन में और शाम को, जितना मर्जी भोजन करना उतना करो। बालक बड़ा प्रसन्न हुआ, चलो भोजन करने के लिए कोई जगह तो मिल गई। अब उसे गुरु से मतलब नहीं था, आश्रम से मतलब नहीं था, राम से मतलब नहीं था, केवल ये था कि मेरी 3 वक्त की व्यवस्था हो जाए भोजन करने की। अब आश्रम में आया, गुरुदेव को गुरु मान लिया, मंदिर में रहने लगा और 3 वक्त का भोजन करने लगा। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, चलते चलते अनेक दिन आ गए और एक दिन एकादशी आ गई। अब एकादशी आई, रसोई घर में गया, बर्तन लेके आज भोजन करता हूं तो देखा सब बर्तन धुल के रखे हुए, चूल्हा आज जला ही नहीं, आज भोजन बना ही नहीं और आज भूख भी ज्यादा लगी है। गुरुदेव के पास कहा गुरुदेव आज भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा क्षमा करना हम आपको बताना भूल गए। बालक ने कहा क्या? यहाँ रोज तो भोजन मिलता है, सिर्फ एकादशी को भोजन नहीं मिलता है। अब क्यों? क्योंकि एकादशी को नियम होता है, व्रत होता है और मंदिर में कोई भी भोजन नहीं करता है। हम स्वयं भगवान को भोग नहीं लगाते तो आपको भोजन कहां से दे दे? बालक ने कहा गुरुदेव कुछ भी करो लेकिन हम भूखे नहीं रह सकते, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। गुरुदेव ने कहा ठीक है आपके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। अब आपके लिए हम मंदिर में बना तो नहीं सकते, मंदिर की मर्यादा खंडित हो जाएगी, इसलिए हम आपको राशन देते हैं। एक चेले को बुलाया और चेले को गुरुदेव ने कहा इसे 2 लोगों का भोजन दे दो, क्योंकि ये ज्यादा भोजन करता है, और कहा 2 लोगों का राशन इसे दे दो। अब बालक को गुरुदेव ने कहा जाओ नदी के किनारे, आज नदी के किनारे भोजन बनाना और भोजन बनाने के बाद प्रभु श्री राम को भोग लगा देना और भोग लगाने के बाद इस भोजन को खा लेना और वहां खा के आना, परंतु मंदिर में हम आपको भोजन नहीं दे सकते एकादशी। बालक ने कहा ठीक है रोज मंदिर में भोजन मिलता है, एक दिन एकादशी को नदी के किनारे बना दे। अब 2 लोगों का राशन लेकर गया नदी के किनारे। नदी के किनारे जैसी इसने ये भोजन बनाया 2 थाली में रख दिया, क्योंकि गुरुदेव ने कहा एक थाली श्री राम को खिला देना। अब इसने 2 थाली भोजन बनाई, एक थाली रख दी, एक थाली हाथ में ली और भगवान राम जी को याद करने लगा। कहा ये प्रभु आप आइए मेरे भोजन का भोग लगाओ ताकि मैं भोजन कर सकूं, आज बड़ी देर से भूखा हूं, आप आओ मेरे भोजन को खाओ, भोग लगाओ ताकि मैं भोजन कर सकूं। फिर कहा प्रभु राम नहीं आए। ध्यान आया गुरुदेव जब भोग लगाते थे तो एक भजन गाते थे, तो बालक ने थाली हाथ में ली और भजन गाने लगा। प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग
लगाए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। अब जब भगवान को याद किया तो भगवान नहीं आए। कहा प्रभु भूल करोगे यदि तज दोगे, आप इस भरोसे बैठे होगे कि मंदिर में भोग बन रहा होगा, लेकिन आज एकादशी है, किसी भी राम मंदिर में भोजन नहीं बनता है और आपको भूखा रहना पड़ेगा। इसलिए आओ, या नदी के किनारे मैंने आपके लिए भोजन बनाया है और ये भोजन करो। और जब ऐसा कोई भक्त भगवान को याद करे तो साक्षात परमात्मा भी प्रकट हो जाते हैं। भगवान श्री राम माँ सीता के साथ प्रकट हो गए। बोले रामचंद्र भगवान की। अब बालक ने कहा कि गुरुदेव ने कहा था राम जी को भोग लगाना, और यहाँ राम जी माँ सीता को लेकर आए। कहा प्रभु ये कौन है? कहा हमारी अर्धांगिनी है सीता, इनके बिना हम कहीं नहीं जाते। अब बालक ने कहा प्रभु माँ को भी लेकर आए हैं, इन्हें भोजन ना देंगे तो ये निराश हो जाएंगी और हम कैसे भोजन करें। इसलिए दोनों थाली का भोजन राम और सीता को दे दिया और थोड़ा सा जो भोजन बचा वो अपने लिए खा लिया। आज आधे पेट भरकर ही घर आए, गुरुदेव के पास गए। कहा गुरुदेव आज हमने भरपूर पेट भोजन नहीं किया। गुरुदेव ने कहा क्यों? आपने कहा था राम जी आएंगे, वहां सीता भी आई, इसलिए अगली बार थोड़ा राशन ज्यादा देना कि माँ सीता और राम जी को भी भोजन खिलाऊं और मेरा भी पेट भर जाए। अब गुरुदेव ने कहा हमने व्रत रखा है, नियम किया है, हमारे बोलने से भगवान नहीं आ रहे, और जो इंसान भूखा नहीं रह सकता उसके लिए भगवान प्रकट हो रहे। गुरुदेव ने विचार किया शायद भोजन कम पड़ गया होगा, इसलिए कह रहा होगा कि माँ सीता भी साथ आई है। बोले रामचंद्र भगवान की जय। अब अगली एकादशी आई। अगली जैसी एकादशी आए तो गुरुदेव ने 3 लोगों का राशन दे दिया। का इसे कम पड़ा होगा तो ये आज भरपूर पेट भोजन करेगा। आज राशन लेकर गया और इसने 3 लोगों का राशन बनाया, भोजन बनाया। 3 थालियों पर भोजन रख दिया, एक अपने लिए, एक राम जी के लिए और एक माँ सीता के लिए। तो आज इसने कहा भोजन बनाने के बाद दोनों थाली प्रभु जी के लिए रख दी। प्रभु राम आई, मैया साथ लाई, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आए, मैया साथ लाए, मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आए, राजा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। आज ज्यादा भगवान को याद नहीं करना पड़ा। माँ सीता प्रकट हो गई और राम जी भी प्रकट हो गए, लेकिन आज लक्ष्मण जी भी प्रकट हो जाते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय। अब बालक ने कहा ये कौन है? राम जी ने कहा यही तो मेरे भाई हैं लक्ष्मण जी। आपने देखा नहीं संसार में कहीं भी फोटो लगी हो तो तीनों की रहती है, एक सीता की, एक राम की और एक लक्ष्मण जी की। इनके बिना हम कहीं नहीं जाते हैं। बालक निराश हो गया। पिछली बार 2 लोगों का भोजन लेकर आए तो भगवान सीता को साथ लाए, आज 3 लोगों का भोजन लाए तो भगवान लक्ष्मण जी को साथ लाए। का प्रभु ये आदत आपकी अच्छी नहीं। अहो विधाता न पश्चिम दया, आपकी हृदय में दया नहीं। बार बार हमें भूखे रख के मारोगे। और भगवान के लिए जब कहने लगा तो कहा अब ये भाई हैं, भगवान के लिए भोजन नहीं देंगे तो ये रूठ जाएंगे। तो तीनों थाली भोजन उनको दे दी। आज भी थोड़ा सा भोजन बचा तो वही खाया और अधूरे पेट में घर चला गया। गुरुदेव को कहा प्रभु
गुरुदेव आपके प्रभु की आदत अच्छी नहीं है। अहो विदाता न क्वचितम दया, उनके हृदय में जरा सी दया नहीं। गुरुदेव ने कहा क्यों? का पिछली बार जब भोजन ले गए तो सीता को साथ ले आई, अब की बार थोड़ा ज्यादा ले गए तो लक्ष्मण जी को साथ ले गए, इसलिए अगली बार ज्यादा राशन देना, न जाने किसको साथ में लेकर आए। अब गुरुदेव ने विचार किया इतना राशन लेकर ये खाता तो नहीं होगा इतना, और भगवान इसके बुलाने से आने से रहे, ये कहीं ना कहीं बेच देता होगा, इसलिए अगली बार इसका पीछा करूंगा। तो अगली बार गुरुदेव ने 5 लोगों का राशन दे दिया, और 5 लोगों का राशन दे दिया तो पीछे से गुरुदेव भी चले गए। अब गुरुदेव भी चले गए तो ये बालक राशन लेकर जब नदी के किनारे गया तो विचार कि आज भोजन नहीं बनाऊंगा, हर बार भोजन बनाता हूं तो उतने लोग भगवान लेकर आते हैं, रोज भगवान चालाकी दिखाते हैं, आज भगवान से चालाकी दिखाते हैं, इसलिए आज भोजन नहीं बनाया। सारी राशन रख दी और दोनों हाथ जोड़े, राजा राम आई भैया साथ लाई, सीता राम आई भैया साथ लाई, मेरे भोजन का भोग लगाई। बोले रामचंद्र भगवान। कीजिए। तो प्रेम से कीनी पुकार भक्त ने तो तत्क्षण में प्रकट भय दिव्य राम के दरबार। आज भगवान जी का दरबार प्रकट हो गया। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, मां सीता, 5 तो यही है, और 5 लोगों का राशन लेकर आए। हर बार मैं जितने लोगों का राशन लेकर आता हूं थोड़ा तो बच जाता है, लेकिन आज नर की कौन कहे, एक वानर भी साथ में ले आए। इसलिए नारद जी, सूत महाराज जी कहते हैं कि इस बालक ने देखा कि भगवान के 6 लोग साथ में ले आए। का प्रभु मोशे नहीं बनत बनाए, भोजन आप बनाओ, आपन संग बहुतन आए। आज मैं भोजन नहीं बनाऊंगा, मेरे वश में नहीं। भगवान ने कहा क्यों? क्योंकि कहा हर बार थोड़ा थोड़ा बच जाता है, आज तो थोड़ा भी नहीं बचेगा, इसलिए आप भोजन बनाओ और भोजन करो। भगवान ने कहा ठीक है। हनुमान जी चौका लगाने लगे, लक्ष्मण जी लकड़ियां लेकर आने लगे, सीता मां रसोई संभालने लगी, भोजन बनाने लगे। बालक बैठ गया आंखें बंद करके। राम जी ने कहा आंखें तो खोल दो। बालक ने कहा नहीं, मैं खाते हुए किसी को नहीं देख सकता हूं। आपके चक्कर में 3 एकादशी में भूखे पेट रह गया हूं, इसलिए आप भोजन करो, आपको मैं मना नहीं कर सकता, और इसलिए आप भोजन करोगे तो मैं बर्तन लेके घर आऊंगा। अब गुरुदेव ने कहा इसने राशन भी वैसी रखी है, पेड़ के नीचे बैठा है, भोजन नहीं बना रहा। गुरुदेव गए, कहा बालक आज भोजन क्यों नहीं बना रहा? बालक ने कहा कैसे बनाऊं, सामने तो आपके प्रभु के दरबार आए हैं, इसलिए आपने केवल राम जी को भोजन खिलाने के लिए कहा था, और मैंने आपसे राम का ठेका ले रखा था, उसे ही भोजन खिलाऊंगा, ना कि उसके खानदान को। और आज पूरे परिवार को लेकर आया है, मैं किस किस को भोजन खिलाऊं? तो गुरुदेव ने कहा राम जी कहाँ हैं? कहा ये सामने माँ सीता भोजन बना रही है, हनुमान जी चौका लगा रहे हैं, लक्ष्मण जी लकड़ियां लेकर आए। गुरुदेव ने कहा मुझे नहीं दिखाई दे रही। तो बालक गया श्री राम के पास और राम जी से कहा प्रभु मेरे गुरुदेव को भी दर्शन दो, क्योंकि मेरे गुरुदेव को लगेगा कि ये राशन कहीं बेच देता है और आप भोजन नहीं करते हो। गुरुदेव को ऐसा लगता है कि ये खुद भोजन कर लेता है, उन्हें तो पता ही नहीं कि हम भूखे पेट रोज रह जाते हैं। अब राम जी ने कहा नहीं, मैं आपके गुरुदेव को दर्शन नहीं दे सकता। बालक ने कहा क्यों? कहा मैं जानता हूं वो आपसे भी ज्यादा नियम करते हैं, आपसे भी ज्यादा व्रत करते हैं, आपसे भी ज्यादा ज्ञानी हैं, आपसे भी ज्यादा अध्ययन करते हैं, फिर भी मैं आपके अलावा उनको दर्शन नहीं दे सकता हूं। अब बालक गया गुरुदेव के पास, गुरुदेव से कहा गुरुदेव आपको राम जी दर्शन नहीं देना चाहते हैं। और जैसे ही ऐसे कहा तो गुरुदेव रोने लगे। गुरुदेव के श्री नेत्रों से अश्रुओं की धारा होने लगी।
अब गुरु रो जाए और शिष्य चुप रहे, ऐसा हो नहीं सकता। तो शिष्य राम जी के पास गया और बालक ने राम जी से कहा, प्रभु आज के बाद मैं एकादशी को खुद भी व्रत कर लूंगा, खुद भी नियम कर लूंगा और भोजन की आग्रह नहीं करूंगा, एक बार मेरे लिए आप मेरे गुरुदेव को दर्शन दो। तो शिष्य के कहने पर राम जी ने दिव्य दरबार के साथ श्री गुरुदेव जी को दर्शन दिया था। बोले रामचंद्र भगवान की। इसलिए कहा, लूट सके तो लूट लो, राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे प्राण जाएं जब छूट। और प्रभु स्वयं दिव्य भागवत महाभक्त वत्सल में कहते हैं, हम सरल को दर्शन देते हैं, उसे नहीं जिसने 2 अक्षर का ज्ञान लेकर घमंड के मारे दर दर भटक रहा है कि मुझसे बड़ा ज्ञानी नहीं। मूर्खाणाम उपदेशु संतु, कलयुग में ऐसे मूर्ख बहुत मिलेंगे। और किसी मूर्ख व्यक्ति को आप ज्ञान दोगे तो उसके अंदर क्रोध बढ़ जाता है। का सांप को जैसे दूध पिलाने से वो कर्जा नहीं देता, जबकि जहर